बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी फटकार लगाई थी और पूछा था क्या नमाज पढ़ना अपराध है। लेकिन इस टिप्पणी के कुछ समय बाद ही कोर्ट का रोस्टर बदल दिया गया, जिससे यह मामला अब दूसरे जज के पास चला गया है। इस घटना ने न्यायिक प्रक्रिया और रोस्टर सिस्टम की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहते हैं न्याय अंधा होता है, लेकिन हमारे यहाँ लगता है न्याय की आंखों पर पट्टी से ज्यादा रोस्टर का कंट्रोल है। अब जरा समझ लीजिए ये रोस्टर होता क्या है। कोर्ट में कौन सा जज किस तरह के केस सुनेगा, ये एक तय सिस्टम द्वारा होता है। इसी को कहते हैं रोस्टर, यानी किस बेंच के पास कौन सा मामला जाएगा ये पहले से तय रहता है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही कोई जज ऐसा सवाल पूछ ले जो सिस्टम को असहज कर दे, वैसे ही फाइल नहीं ड्यूटी बदल जाती है। बरेली के एक मामले में अदालत ने पूछा क्या नमाज पढ़ना अपराध है। सवाल सीधा था, लेकिन शायद जवाब भारी पड़ गया। फिर क्या हुआ, मामला वही रहा, लेकिन रोस्टर बदल गया। यानी अब यही केस कोई और जज देखेगा। अब इसे आप सहयोग कहिए, प्रशासनिक प्रक्रिया कहिए, या फिर सिस्टम की स्पीड, क्योंकि यहां न्याय से ज्यादा तेज अगर कुछ चलता है तो वो है रोस्टर का पहिया। सवाल ये नहीं कि रोस्टर क्यों बदला, सवाल ये है कि हर बार सवाल उठते ही रोस्टर क्यों बदल जाता है। क्या ये सिर्फ टाइमिंग है या फिर टाइमिंग ही सब कुछ है। लोकतंत्र में अदालत आखिरी उम्मीद होती है, लेकिन अगर उम्मीद का चेहरा ही बार बार बदलने लगे तो यकीन किस पर किया जाए। तंज यही है, यहाँ फैसले आने से पहले ही फैसला हो जाता है, बस कागजों में नहीं, व्यवस्थाओं में। व्यवस्थाओं में, एक बार फिर से सुनिए, ये व्यवस्थाओं। आइए जानते हैं क्या हुआ था। बरेली के खाने घर में नमाज पढ़ने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति बताते हुए अहम सवाल और टिप्पणियां की थी। नंबर 1, क्या नमाज पढ़ना अपराध है। जज ने साफ पूछा, अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर नमाज पढ़ रहा है तो उसे अपराध कैसे माना जा सकता है। नंबर 2, FIR दर्ज करने पर सवाल। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ नमाज पढ़ने के आधार पर FIR दर्ज करना पहली नजर में उचित नहीं लगता। 3, पुलिस की कार्रवाई पर फटकार। जज ने पुलिस से पूछा कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत इसी तरह की कार्रवाई की गई। क्या सिर्फ धार्मिक गतिविधियों को आपराधिक बना देना सही है। नंबर 4, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा। कोर्ट ने इशारा किया कि धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का भी सम्मान होना चाहिए। कुल मिलाकर कोर्ट का रुख क्या था। कोर्ट का रुख यही था कि हर धार्मिक गतिविधि को अपराध नहीं माना जा सकता। पुलिस को कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी चाहिए और बिना ठोस आधार के FIR दर्ज करना सवालों के घेरे में आता है।